और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी पीयूष पांडे इस वक्त बेंगलुरु प्लेनेटोरियम से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। पीयूष, जरा बताइए वहां पर क्या तैयारियां चल रही हैं? आखिर के 15 मिनट तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, सॉफ्ट लैंडिंग बहुत जरूरी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन प्रिपरेशन इस वक्त अंतिम दौर में होंगी, बहुत कम वक्त अब बाकी रह गया है, क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल समीर, देखिए हर एक वैज्ञानिक इस समय नज़र बनाए हुए है चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम पर। खास बात यह है कि जिन 15 मिनटों की आप बात कर रहे हैं, लास्ट आपने चंद्रयान 2 के दौरान भी देखा था कि वो 15 मिनट कितने महत्वपूर्ण रहे थे। उस दौरान थ्रस्टर चलाए जाते हैं और कोशिश ये की जाती है कि जब लैंडिंग हो रही हो तो वो उतनी ही गति उसकी कम हो पाए, और यही वजह है कि थ्रस्टर को चलाना वो वहाँ के वातावरण के हिसाब से, वहाँ के जो अनुमान लगाया जाता है उसके हिसाब से, क्योंकि अगर थ्रस्टर ज़्यादा तेज़ चलाया जाएगा और उसके बाद जब लैंडिंग होगी और अगर ज़्यादा धूल उड़ेगी तो उससे फिर उसका कैमरा और उसके सेंसर्स प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि बिल्कुल सटीक तरीके से आकलन करके थ्रस्टर चलाए जाते हैं और धीरे धीरे लैंडिंग कराई जाती है। पहले की तुलना में बहुत ही मजबूत इसके लेग हैं चंद्रयान 3 के, और लैंडर का जो लेग है उसका जो आप भार है वो पहले की तुलना में ज़्यादा बेहतर तरीके से सह सकता है लैंडर। और उसके बाद जब लैंडिंग पूरी हो जाएगी तो फिर रोवर बाहर आएगा और वो चंद्रमा की सतह पर स्थित ठोस रूप में जो पानी है और वहाँ की जो सतह की प्रकृति है उसके बारे में जो इसरो है उसको डेटा भेजेगा और हमारा मिशन पूरी तरह से सफल होगा। लेकिन लैंडिंग के बाद भी चुनौतियां हैं, मैं सीधे तौर पर आपको ये बता दूं, क्योंकि लैंडिंग अगर बहुत तेज़ी से होती है, थ्रस्टर उसमें बहुत तेज़ी से चलाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो धूल है वो उसका गुबार उठेगा और उससे वहाँ के कैमरे, जो लैंडर विक्रम का कैमरा है और उसके सेंसर्स हैं, वो प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए बिल्कुल सटीक आकलन करके थ्रस्टर चलाए जाएंगे। बहुत सी चुनौतियां हैं लैंडिंग के दौरान भी और लैंडिंग होने के बाद भी बहुत सी चुनौतियां उसके सामने होंगी, लेकिन उन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। 25 घंटे के बाद चांद पर भारत इतिहास रचने वाला है। चंद्रयान 3 के लिए चांद के दक्षिण ध्रुव पर हालात बिल्कुल अनुकूल हैं। विक्रम लैंडर किस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बढ़ेगा, देखिए सबसे अहम रिपोर्ट। कल शाम 6:04 पर होने वाली विक्रम लैंडर की लैंडिंग पर इसरो को पूरा भरोसा है। लेटेस्ट बयान में इसरो ने कहा है कि लैंडिंग के हालात अनुकूल हैं। इसरो पूरी तरह से तय समय पर लैंडिंग के लिए आश्वस्त है। फिलहाल विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का स्कैन कर रहा है। लैंडर में लगा हाई रेजोल्यूशन कैमरा कल शाम तक सही जगह की तलाश करेगा। ऐसे में विक्रम लैंडर किस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बढ़ेगा, ये जान लीजिए। 30 किलोमीटर ऊंचाई से लैंडर चांद की ओर नीचे जाएगा। चांद की सतह की ओर लैंडर वर्टिकल जाएगा। 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी लैंडर की स्पीड। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींचेगा। स्पीड कम करने के लिए थ्रस्टर इंजन से फायर करेगा। विक्रम लैंडर में 4 थ्रस्टर इंजन लगे हुए हैं। चांद की सतह पर आते आते स्पीड 0 हो जाएगी। लैंडर में लगे कैमरे और सेंसर सही जगह का पता लगाएंगे। लैंडर का ऑटोमेटिक मोड सॉफ्ट लैंडिंग में मदद करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग के काउंटडाउन के बीच चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने लैंडिंग का एरिया भी मार्क किया है।